अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक अदद बनाएंगे बेसन का हलवा और 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। कुछ फ्यूजन भी किया है, चिकन के साथ कोई एक सब्ज़ी ऐड की है, उसके अलावा जो है हांडी की एक वो भी फ्यूजन किया है। जी जनाब, भिंडी की बनाएंगे हांडी, मखनी भिंडी हांडी, और एक बनाएंगे मुर्ग विद शिमला मिर्च आज। और इससे पहले आपको बताते चलें, ये जो हलवा है ना बड़ा मशहूर, कुछ कराची की ऐसी बेकरीज़ हैं या मिठाई की दुकानें हैं जो ये हलवा बनाते हैं बेसन का, और बहुत मशहूर है वहाँ का। और इंशाल्लाह आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर किसी ने खाया तो उसको समझ में आएगा कि कहाँ का है। बहरहाल बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। बेसन हमारे पास है, तकरीबन 1 पाव बेसन हमने लिया है। चीनी है तकरीबन कोई 150 से 200 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर जो नट्स जाते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। हम इसमें किशमिश डाल रहे हैं, बादाम डाल रहे हैं, काजू डाल रहे हैं, मखाने रेसिपी में लिखे हैं, मखाने मिले नहीं तो कोई मसला नहीं, हम इसमें किशमिश डाल देंगे। बाकी इसके अलावा आप अखरोट डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, चिलगोज़े आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, जो भी नट्स आप खाना चाहते हैं। क्योंकि नट्स सिर्फ डेकोरेशन पे जा रहे हैं, आपने बाद में इसको गार्निश करना है तो गार्निश में आप कोई भी अपनी पसंद के जो है नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जो बेसन है ना उसको भूनना बहुत तरीके से है, मतलब कि बेहतरीन तरीके से भूनना है। तो भूनने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले लेना है इसमें घी, और बिल्कुल सब्र के साथ, तामुल के साथ, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने बेसन को भूनना है। और ये भूनने का प्रोसेस है तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट का प्रोसेस है ये, कि आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको जो है भूनना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्या है घी, और घी जो है इसका इस्तेमाल जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से करना है। अगर आप लोग ज़्यादा रोगन खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जो देसी मीठे होते हैं जब तक उनके अंदर तरी ना हो, शाइनिंग ना हो, तो मज़ा नहीं आता। चलें जनाब, चमचे हमारे आ गए सारे यहाँ पर। अच्छा भाई, इसके लिए जो आपने ना कोई मजबूत जो है ना वो स्पून लेना है, ताकि भुनाई जो आपकी अच्छे से हो जाए। और साथ ही साथ जो है एक सवाल भी पूछ लेते हैं, आपने कोई 3 हलवों के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर। तो है ना, वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके अपना जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, हलवा आप कोई सा भी बनाते हैं, ख़ास तौर पे मिठाइयों की बात होती है, हलवाजात की बात होती है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, टाइम देते हैं, तो फिर आपको वो रिज़ल्ट मिलता है जो कि मिलना चाहिए। बहुत जल्दबाजी करते हैं तो उससे क्या होता है, कभी टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा और कभी उसके टेक्सचर में, शक्ल में फ़र्क आ जाएगा। तो लिहाजा आपने तसल्ली के साथ हलवे बनाने, थोड़ी मेहनत का काम है, खड़े रह के। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने डाल दी 3 से 4 अदद छोटी इलायची, और हल्का सा कड़कड़ा देंगे इसको ताकि खुशबू आ जाए अच्छी सी। चले जी, 5 भी इसके अंदर डालते हैं। और याद रहे कि इसको जो आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्की सी खुशबू आ जाए, थोड़ी सी फूल जाएंगी, और उसके बाद इसमें डाल देंगे बेसन। अच्छा, बेसन जो है डालने से पहले आपने देखना है कि जो आपका घी है बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो, सही नॉर्मल टेम्परेचर है, ताकि वो अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता भुन जाए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जलने का चांस है, तो बस फिर आपने बिल्कुल एक ही हीट के ऊपर जो है इसको रखना है। ये देखें, अभी देख लें आप फ्लेम इसका इतना रखेंगे, और जितनी देर आप इसकी भुनाई कर रहे हैं तो यही फ्लेम रहेगा इसका। तो इस फ्लेम को जो आपने नहीं छेड़ना है, तो बस धीमी आंच के ऊपर। अगर जल्दबाजी करेंगे, थोड़ा सा तेज़ कर देंगे कि जल्दी से हो जाए, तो जल्दी से होगा क्या, कलर आ जाएगा, लेकिन जो बेसन का कच्चापन है, एक ख़ास स्मेल होती है बेसन की, वो स्मेल ख़त्म करनी है। अगर वो ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ना हलवे में मज़ा नहीं आएगा। तो लिहाजा बिल्कुल धीमी आंच पे अब आप बातें भी करते हैं और इसको जो है भूनते भी जाएं। बस आहिस्ता आहिस्ता आपको सुंदी सुंदी सी खुशबू आने लगेगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खुशबू है कौन सी कच्चेपन की है और कौन सी जो है पकने के बाद की खुशबू है। तो दोनों खुशबुओं में फ़र्क होता है।
और जब ये पक जाती है तो बड़ी बेहतरीन जो है बेसन की खुशबू आने लगती है। चलें जी, साइड से इस तरह से आप करते रहें इसको। अगर आपको लगता है कि ताव थोड़ा सा तेज़ हो गया है या पैन जो है वो नीचे से ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ सेकंड्स के लिए या आधे मिनट के लिए आप इसको चूल्हे से हटा लें और यहाँ पे आके इसको जो आप भुनाई कर लें। और जब ये दोबारा सेटल हो जाए तो उसके बाद आप इसको दोबारा चूल्हे पे ले आएँ। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है, जब आप इसको भूनते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, अभी ये हमने घी डाला था, अभी बिल्कुल ये भुरभुरा होकर ड्राई हो गया है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आएगा कि जब ये अच्छे से भुनने लगेगा तो ये बेसन जो है ना ये घी छोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि अब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो उसके बाद जो है आपने सारे मामला जो है चीनी वीनी जो भी डालनी है फिर आप इसके अंदर डालेंगे। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में भी इसकी बनाई करते हैं, ब्रेक से आके भी करेंगे और मज़ीद क्या करना है ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है बेसन का हलवा और बेसन जो है मुस्तकिल हम भून रहे हैं। तकरीबन 25 से 30 मिनट का प्रोसेस है कि अच्छे से भुन जाए। किया गया था, सबसे पहले हमने लिया था घी को हल्का गर्म करके इलायची डाली, इलायची को कड़कड़ाया, उसके बाद डाला इसके अंदर बेसन। अच्छा, बेसन डालने के बाद आपने इसको भूनना है। अच्छा, टेक्सचर जो है ना वक्फे से इसका चेंज होता जाएगा। जब आप बेसन को घी में डालेंगे ना तो बिल्कुल ये भुरभुरा दानेदार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे तो ये इसके अंदर मॉइस्चर आता जाएगा। मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर वो घी का है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अच्छे से ये भुन जाएगा तो उसके बाद जो है घी जो है इसका अलग हो जाएगा। अच्छा, पैन थोड़ा लगता है गर्म हो जाए, जबकि टेम्परेचर हमने इसका एक ही रखा हुआ है और इसी को मेंटेन करना है। अगर उसके बावजूद ये थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ज़्यादा तो फिर आप इसको चूल्हे से हटा दें 10-20 सेकंड्स के लिए और उसके बाद दोबारा से लगा दें। अच्छा, बाज़ार में जो हलवे मिलते हैं उसके अंदर देखो आपको लचक नज़र आ रही होती है कि हलवा खिंचता है, बड़ा लचकीला सा होता है, तो वो होता है लिक्विड ग्लूकोज की वजह से, लेकिन वो अवेलेबल होता नहीं आसानी से, सही है। तो हम वो नहीं डाल रहे क्योंकि अगर हम उसको रेसिपी का पार्ट बना देंगे तो आप लोग कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि लिक्विड ग्लूकोज जो है वो कहाँ से आए। तो जो लचक होती है ना, जितनी मिठाइयों के अंदर अगर आप कलाकंद वगैरह भी खाते हैं और कुछ हलवे जो हैं हबशी हलवा वगैरह, तो सबके अंदर जो है लिक्विड ग्लूकोज का जो है ना इस्तेमाल हो रहा होता है। तो क्या करता है, उसकी ऐसे लचक आ जाती है। लेकिन वो कमर्शियली मिलता है, उसका एक तो पैक साइज़ भी बड़ा होता है और अगर लूज़ में भी मिलता है तो बहुत कम दुकानें हैं, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ से मिलता है, तो लिहाजा वो मैं इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छा खासा जो है ना बेसन भुन गया। अब एक काम हम करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे शीरा। शीरे के लिए तकरीबन आधा कप पानी और 1 कप चीनी, और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, ताकि अच्छा सा जो है ना कलर, ब्राइट कलर आ जाएगा इसमें बेसन का, क्योंकि जब हम बेसन की बुनाई कर रहे होते हैं तो वो कलर उसका थोड़ा डार्क हो जाता है। चलें, ये गया कलर। आज का हमारा सवाल भी था कि आपने ये बताना है, क्या बताना है, कोई 3 हलवों के नाम, देसी हलवों के नाम। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर। जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब देंगी, कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा ना, अब यहाँ पे बन रहा है शीरा, तो दोबारा से ज़रा फ्लेम को करते हैं ऑन और इसको फिर करते हैं भुनाई। बस थोड़ी सी भुनाई और होगी और इसका घी जो है वो छूटने लगेगा। बस घी इंशाल्लाह छूटता है तो फिर इसमें डाल देंगे शीरा। इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं क्योंकि बेसन जो है ना अच्छे से भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कलर भी आप दे रहे हैं इसका, देख रहे हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और ये जो कलर है तकरीबन 15 से 20 मिनट तो मुझे हो चुके हैं इसको बुनाई करते हुए। तो ये कलर जो है धीरे धीरे से आना चाहिए, अगर फ़ौरन से आ जाएगा तो फिर वो कच्चा रह जाएगा। ठीक है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पक्की भी खुशबू आ रही है। जब आप शुरू में इसको भून रहे थे तो इसमें से कच्ची खुशबू आ रही थी, लेकिन अब जब कि ये भुन चुका है तो अब इसमें आ रही है पकी हुई खुशबू। बस मैं अब शीरा डाल के इसको
पका लेंगे और जितना थिक रखना है उतना थिक रखेंगे। उसके बाद किसी भी सर्विंग डिश में या प्लेटर में जिसमें आपको इसको सर्व करना है निकाल लेंगे और फिर ऊपर से जो नट्स हैं, जो भी नट्स आप लोग खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं आप, नट्स को हल्का सा फ्राई करके या सौते करके उससे गार्निश कर दें। अच्छा भाई, लास्ट संडे हमने अनाउंसमेंट की थी कि ये जो संडे होगा यानी कल वाला जो दिन है ये हम करेंगे बच्चों का सेगमेंट, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कल हम सेगमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो माजरत आप लोगों से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब भी होगा हम आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे, तो फिर इंशाल्लाह बच्चों को दोबारा इन्वाइट करेंगे। तो कल का जो है उसके लिए माजरत कि हम उसको कर रहे हैं पोस्टपोन्ड आगे के लिए कुछ। चलें जी, चलें, चूल्हा कर दिया हमने बंद और यहाँ पे शीरा भी हमारा हो गया तैयार। चलें इसको डाल देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं मरियम मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो जवाब देना चाहूँगी। जी जी। शकरकंदी का हलवा, हाँ, एलोवेरा का हलवा, क्या बात, अखरोट का हलवा, क्या अंडे बात, और कोकोनट का हलवा, गाजर का हलवा और बेसन का हलवा तो आप बना ही रहे हैं। ज़बरदस्त। सूजी के हलवे में भी होती है वैरायटी इस तरह से, जैसे कि हम लोग उसमें अंडे डाल देते हैं या कुछ भी। अच्छा, और आपको ये कहना था कि कुछ मीठे में कुछ इस तरह की रेसिपीज हो जो कि हम लोग जैसे हम लोगों के गेस्ट आते हैं, हम लोग सर्विंग के लिए कुछ रेडी हम लोग उनको ना सर्विंग कर सकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंशाल्लाह ऐड करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बना रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आप लोगों का फीडबैक जो है बहुत ज़रूरी है। ओके जी, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, सारे प्रोसेस के अंदर जो था हमारा चूल्हा वो हमने बंद किया हुआ था, ठीक है। अब बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे दोबारा से इसको बनाना शुरू करेंगे और उस मोमेंट पे लाके रख देंगे जितना आपने इसको थिक रखना है, क्योंकि फ़ौरन से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस आपने जितना इसको थिक रखना है, और मैं आपको बताऊंगा भी आइडियल जो है वो इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चलें, ये देखें, बस ये बिल्कुल परफेक्ट है अभी। अब इससे ज़्यादा इसको करेंगे ना तो फिर वो हार्डनेस की तरफ चला जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको लिक्विड ग्लूकोज मिलता है तो आप इसके अंदर तकरीबन कोई 50 ग्राम के करीब जो है लिक्विड ग्लूकोज वो शामिल कर सकते हैं। चलिए, हलवा हो गया यहाँ पे हमारा डन। इसको करते हैं साइड पर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर हैं दीदार मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। आपको तो शो में वेलकम करते हैं पहले। जी जी, हम भी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं कि मसाला टीवी में शुक्र है अल्लाह का कॉल मिल गई है। हम बहुत ही शौक से देखते हैं। ओहो, लाइन मैंने ड्रॉप। सर जवाब भी देना था। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं, आवाज़ कम आ रही है। सर मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। बादामी हलवा, काजू हलवा, काफी क्रंच हलवा, अंडा हलवा, शाही हलवा, केरी हलवा। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। बताएं कोई सोना फरमाइश। हलवा भी होता है। क्या बात है, मुल्तान का ज़बरदस्त। मशहूर हलवा है सोना हलवा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बताएं कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए। सर आप सब फरमाइशें पूरी कर देते हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तंदुरुस्ती दे और आप लोगों को मसाला तो ये सब देखते रहें और आपकी रेसिपी को ट्राई करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और सर मुझे कुरान लाज़मी जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर, बेफिक्र हो। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ये जो प्रोसेस है ब्रेक के से आके करेंगे। बस घी हमने गरम करना है, ब्रेक में घी गरम करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, नट्स को करेंगे सौते जब तक इसको भी डिश आउट करते हैं, और बाद में इसको करेंगे डेकोरेट। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद।
बैक जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है बेसन का हलवा। अच्छा, बेसन का हलवा हमने भून के ये डिश आउट कर लिया है। अब हमने करना है इसकी जो गार्निश है, जो नट्स है हमारे पास, उनको करना है हमने सौते। अच्छा, अपने टेस्ट के हिसाब से जो नट्स आप लोग खाना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसमें मखाने भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर पिस्ते भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं। मैं डाल रहा हूँ बादाम और काजू। हल्का हल्का भुनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। आज का सवाल पूछा था आपने, कोई 3 हलवों के नाम बताने हो। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर। तो वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है, कॉल पे जवाब दे सकते हैं। इनकी कॉल नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। किशमिश को अच्छा सा साफ़ कर लेंगे, इनकी जो डंडियाँ हैं ये तोड़ लें। चलें भाई, कोशिश थी सारी तोड़ लें, तकरीबन टूट चुकी हैं। अच्छा, अब आ गया यहाँ पे हमारे पास बेसन। बेसन के हलवे में आ गया ये खोपरा, ये हमने गार्निश किया। चलें जी, अब ये जो नट्स हैं चूल्हा कर देंगे बंद। अच्छे से भुन गए, बड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया। अब ये जनाब नट्स जाएंगे सारे हलवे के ऊपर। इस तरीके से होगी इसकी सर्विंग। और थोड़ा सा जो घी आप इसी के साथ जाने दें, कोई मसला नहीं है। बस नट्स को आपने ओवर फ्राई नहीं करना, ओवर फ्राई करेंगे तो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ज़रा इस बात का आपने रखना है ख्याल। चलें, डन, हलवा हो गया हमारा तैयार। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। चलिए हलवा रखते हैं इधर, बेसन का हलवा। सेकंड रेसिपी हमारी मुर्ग शिमला मिर्च। तो जनाब इसकी करते हैं तैयारी। एक तो शिमला मिर्च का जो अपना फ्लेवर होता है बड़ा जानदार होता है, और आप कितने अच्छे तरीके से उसके फ्लेवर को एनहांस कर सकते हैं ये आपको आज बताते हैं कि आप चिकन के साथ किन सब्जियों का आराम से जो है अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलें ऑयल डालते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके। तो अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, जो मसाले हैं, जो थोड़े से रूटीन से हटके मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन कोई ख़ास मसाला नहीं है, वही आम मसाले हैं जो हर घर में दस्तयाब होते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, साबुत धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, चाट मसाला है, नमक है। इसके अलावा 2 चीज़ें, एक तो कसूरी मेथी और अजवाइन। ये 2 चीज़ें मैं इसमें करूँगा शामिल। अजवाइन का एक अपना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हल्की सी अजवाइन डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1/4। अगर रेसिपी में ज़्यादा लिखी है तो आप बेशक उसको कम कर दें। 1/4 चाय का चमचा इसमें शामिल करेंगे। और ये कसूरी मेथी बिल्कुल 1 चुटकी, ये शुरू में हमने शामिल करना है, ठीक है। हल्का सा इसको कोई 10 से 15 सेकंड तक आपने पकाना है। एक अच्छा सा अरोमा उठ के आएगा इसका। तो बस इसके बाद फिर आपने, जब आपको खुशबू महसूस होने लगे ना, तो फिर आपने इसमें डालनी है चिकन। और चिकन को खूब अच्छे से कर लेना फ्राई। और इसी के साथ यहाँ पे शामिल कर देंगे इसमें नमक। फ्राइंग के टाइम पर अगर आप नमक डाल देंगे ना, तो ये नमक जो है अंदर तक चला जाएगा चिकन के। चलिए, इसमें हमने अजवाइन डाली, कसूरी मेथी डाली, नमक डाली, अच्छा सा फ्राई करके थोड़ा सा स्किन पे कलर आ जाए और चिकन कलर चेंज कर ले अपना, तो फिर इसमें डाल देंगे हम जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट।
और हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्चें जाएंगी। ठीक है जी। अब इसकी अच्छे से करने बुनाई। ये सारे हमारे देसी हर्ब हैं। अजवाइन हो गया, कसूरी मेथी हो गई, मेथी दाना, राई दाना, बड़े कमाल के फ्लेवर हैं इनके। बट इनकी जो क्वांटिटी है वो बड़ा बैलेंस रख के आपने इस्तेमाल करनी है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है ना तो फ्लेवर जो है कहीं का कहीं चला जाता है। तो जो आपके रिक्वायर्ड फ्लेवर आपको चाहिए तो उसके लिए आपने क्वांटिटीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि इनका अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस इस बात का ख्याल रखते हुए बनाते जाएँ तो बेहतरीन रेसिपीज़ बनेंगी आपकी। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, 1 से 2 से 3 खाने के चमचे। हमारे साथ कॉलर हैं रबिया उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है अंकल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। दुआएं आपकी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 6 में। 6 में? वाह भाई वाह। और क्या हो रहा है? शो देख रही हैं आप? सवाल सुना आपने आज का जो हमने सवाल किया? जवाब देती हूँ मैं आपको। सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, अखरोट का हलवा, कद्दू का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा। क्या बात है, एक सांस में 6 हलवे बता डाले बच्ची ने। चले भाई, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम दुआ गो हैं कि आज की विनर जो है आप हो जाएं, क्योंकि बच्ची है ना, बच्चों की कॉल्स कम कम आती हैं। वैसे भी कल हमें बच्चों को इनवाइट करना था, थोड़े मसले मसाइल हो गए तो हम बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, इंशाल्लाह आगे बुलाएंगे। तो बताएं, कुछ नया बनाना सिखाएं आपको? जी केक। चलें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझको, मेरी पूरी टीम को, मसाला टीवी को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च डालते हुए आप अपने ख्याल रखना है कि हरी मिर्च इसमें आप डाल चुके हैं, तो लिहाजा मिर्चों पे आपने थोड़ा सा हल्कात रखना है। इसके बाद कुटा हुआ धनिया। अच्छा, धनिया और ज़ीरा अगर आप भून के डालें तो क्या ही बात है, फ्लेवर जो है एनहांस कर जाएगा दोनों का। चले मेरी ज़ीरा आ गया यहाँ पर। और इसके साथ साथ थोड़ा चटखारा देने के लिए इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं चाट मसाला। चलें, ये क्या चाट मसाला। अब क्या क्या प्रोसेस हुआ हमारा, हमने पहले डाला ऑयल के अंदर अजवाइन, कसूरी मेथी, थोड़ा सा कड़कड़ाया, फिर चिकन डाल के हमने नमक के साथ किया फ्राई, और उसके बाद हमने शामिल कर दिया जनाब थोड़ा पानी डाल के सारे मसाले। मसालों में हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और चाट मसाला, ये सब जा चुका है। अब आप देखें मसाला बड़ा बेहतरीन सा नज़र आ रहा है इसका। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डालना है जनाब ये दही। दही को थोड़ा सा फेंट लें अच्छा सा। चले भाई, ये गया दही। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ना दही का दाना रखना है, दही को बिल्कुल क्रीमी नहीं करना है। तो आपने इसको थोड़ा सा दाना रख के बस अब 1 से 2 मिनट इसको थोड़े से हाई फ्लेम पे भूनेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ेंगे दम पर। अच्छा, पानी इतना डालना है कि सिर्फ गलाने के लिए, बहुत कोई लंबी चौड़ी ग्रेवी नहीं बनानी इसकी हमको। चले, बस एक जोश देते हैं, एक जोश आ जाए इसके अंदर। इंतज़ार करते हैं एक जोश का जो कि आ चुका है। ठीक है, बस अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी बस, और पानी डालने के बाद इसको छोड़ना हमने दम पर। सही है, जब तक ये है दम पर लगे हाथ में। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह जब तक चिकन हमारी कोई 70-80% गल चुकी होगी तो मज़ीद प्रोसेस जो है वो आपको बताएंगे क्या करना है। तो कई मज़ा आना मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, यहाँ पे बन रहा है मुर्ग शिमला मिर्च। अच्छा जी, ब्रेक पे आने से पहले आपको बता दें हमने क्या किया, एक दफ़ा रिकैप देते हैं पूरा। ये देखें, अभी ये पोजीशन है। ऑयल गरम किया,
थोड़ी सी अजवाइन, कसूरी मेथी डाल के हमने थोड़ा कड़कड़ाया 10 से 15 सेकंड। उसके बाद चिकन डाली, नमक के साथ फ्राई किया और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट हमने शामिल करके इसको अच्छे से भूना। उसके बाद कुछ मसाले थे हमारे पास, जिसमें हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, ये हमने डाल के इसको किया मिक्स, अच्छे से भूना। फिर दही डाल के भूना, फिर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया दम पर, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो अब ये पोजीशन हो चुकी है, फिर ढक देते हैं ताकि चिकन जो है तकरीबन 100% गल जाए। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, अब है शिमला मिर्च और उसके बनाने हैं क्यूब। अच्छा, शिमला मिर्च जो आखिर में डाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है कि सब्ज़ी के अंदर जो है थोड़ा क्रंच रहना चाहिए, इसको बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है, सही है। तो क्रिस्पीनेस जो है सब्ज़ी की वो बरकरार रहनी चाहिए, तो फिर उसका जो है आपको खाने में मज़ा आएगा और जो है डिश की अपीयरेंस भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और क्यूब जो बनाने आपने इस साइज़ के बनाने, बहुत बड़े नहीं बनाने। आज का हमारा सवाल था, आपने कोई 3 हलवों के नाम बताने, और माशाल्लाह जो कॉलर हमारे कॉल करते हैं तो 3 क्या, वो तो 6-8 बता डालते हैं एक ही सांस में। तो सवाल हमेशा की तरह आज भी आसानी हमारा, तो जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे याद है, जिनकी कॉल नहीं लगती वो क्या करेंगे, 8881 पर SMS करके अपना जवाब जो है वो मैसेज कर देंगे और उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। चलें, बिल्कुल शिमला जो थोड़ी सी लाल भी हो रही है यहाँ से। वैसे लाल शिमला जो है ना वो बड़ी महंगी मिलती है, और ये रखे लाल पीली हो जाती है ना, ख़राब तो नहीं होती, बट फिर भी अवॉइड करेंगे, इसको इस्तेमाल ना करें। ये वाला कलर जो है हम थोड़ा सा हटा दें। चलें भाई, दूसरी भी ले लेते हैं। इसी तरीके से आप चिकन का सालन बनाएं, बहुत सारी सब्जियां जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग चिकन के साथ जो है लौकी ऐड कर देते हैं, आलू ऐड कर देते हैं, आप भिंडी शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा कद्दू शामिल कर सकते हैं, और चिकन के साथ अरवी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है। तो मतलब सब्जियां आप खुद से रेसिपीज़ जो है वो आगे पीछे करके कुछ नई रेसिपीज़ अपने तौर पर डेवलप कर सकते हैं। तो बस आइडियाज़ जो आप लोगों को मिलने चाहिए, तो हमारा मकसद भी है कि आप लोगों को कुछ नए आइडियाज़ मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग घबरा रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट करने से कि यार ऐसा करेंगे तो डिश ख़राब ना हो जाए या खाने वाले क्या बोलेंगे। तो ये तमाम बातें ना, इनको रखा करें थोड़ा बलाए ताक, मतलब साइड में, और जो क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ रही है ना, कर डालें। चले, ये कट गई शिमला। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे ग्रेवी जो है आपको थोड़ी सी यहाँ पे पतली नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर जो ब्राउन प्याज हमारे पास है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे जो हमने कूट लिए है, ये हम इसमें कर देंगे शामिल। ये प्याज शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट आप पकाएं इसको, तो ग्रेवी भी आपकी थिक हो जाएगी। और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ना शिमला, और शिमला डाल के 5 से 6 मिनट पका लें, बहुत अच्छी सी खुशबू शिमला की आ जाएगी आपके डिश में, और बड़ा मज़ेदार मुर्ग शिमला का जो सालन हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, ग्रेवी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भुना भुना रखूँगा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी। ग्रेवी होगी बट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जिस तरह कौरमे में होती है उस तरह की ग्रेवी इसके अंदर रखेंगे। चलिए, इसको एक दफ़ा फिर दम पे छोड़ते हैं, तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक। तो इस बीच में होगा क्या कि चिकन तो 100% हमारा गल चुका है, और शिमला भी वो थोड़ी सी गल जाएगी, बट इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छा सा जो है टेक्सचर आपकी डिश का आ जाएगा। तकरीबन 2 डिशेज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं अपनी 3rd रेसिपी की तरफ, जो कि है मखनी भिंडी हांडी। कि भाई हांडी जो है, हम क्यों चिकन की हांडी बनाएं और क्यों बोनलेस चिकन की हांडी बनाएं। अगर आपको चिकन की हांडी बनानी है तो आप विद बोन बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हांडी जो आपने बोनलेस की बनानी है।
अगर आप कोई दावत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उसमें भी बोनलेस बनाओ, उसमें भी आप विद बोन बना सकते हैं। एक तो डिश बन जाएगी आपकी और बहुत नॉमिनल बनेगी, क्योंकि पता है चिकन अगर आपको महंगी लग रही है और एक डिश आप इस वजह से नहीं बना पा रहे हैं कि यार बोनलेस जो है वो महंगा है और वो जो हम अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ना बनाएं, हड्डी के साथ बना लें। और अगर आपको यही फ्लेवर सब्जियों में चाहिए तो आप सब्जियों के साथ बना लें, जैसे हम भिंडी के साथ बना रहे हैं। बहुत सारी सब्जियाँ हैं जिनका कॉम्बिनेशन बना के जो आप हांडी बना सकते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उनके पास इतनी सारी कोई रेसिपीज़ जो है सिर्फ वेजिटेरियन है, दाल सब्ज़ी से हज़ारों रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, कुछ कुछ किलोमीटर के बाद जो रेसिपी चेंज हो रही होती हैं। तो बस यही है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम भी जो है बहुत सारी रेसिपीज़ जो है डेवलप कर सकते हैं। डेवलप भी क्या करनी है, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं उन्हीं के अंदर आप कुछ सब्जियां ऐड कर दें, दालें ऐड कर दें। हमारे साथ कॉलर है शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से? जवाब देना था। जी जी ये जी। आटा है, मैदे का हलवा, अदरक का हलवा, डबल रोटी का हलवा, हड़ का हलवा, पीला कद्दू, नारियल, पेठा, अंडा, सूजी, लौकी, शकरकंदी, आलू, गोल मखाने, हबशी हलवा, सोन हलवा, अखरोट, बादाम, पिस्ता, एलोवेरा, गाजर, काजू और इस तरह के सारे। 2 दर्जन हो गए, 2 दर्जन में 2 बाकी हैं, 2 और बताएं आप। जी 2 दर्जन होने में 2 बाकी हैं, 2 और बताएं आप। और बहुत सारे चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने सारे हलवाजात के नाम बता दिए। जी और बताएं कि अच्छा कराची हम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। मैं बहुत ज़माने से, जब कि आप हर चैनल पर आते थे RY से लेके अब तक, आपको बहुत शौक से देखती हूँ और अप्लाई भी करती हूँ आपकी सारी। बस इसी तरह देखते रहें और जो है दुआओं में याद रखें, रेसिपीज ट्राई करते रहें। इरफान भाई ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना, यहाँ पे लगभग हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। शिमला चिकन की दम पे हमने छोड़ा हुआ, ठीक है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, थर्ड रेसिपी की तरफ चलेंगे, तो कहीं मत जाना मिलता है। छोड़े ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है मुर्ग शिमला का सालन। अच्छा जी, ब्रेक आने से पहले हमने शिमला मिर्च भी डाल दी थी। अब हमने करना है क्या है, सिर्फ हरी मिर्चें 2 अदद लंबी काट कर इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है शिमला मिर्च की, और उसके साथ साथ ये इसकी खुशबू में करते हैं इजाफ़ा और डालते हैं हरी मिर्च। चले जी, डन। अच्छा भाई, ग्रेवी इसकी आप चेक कर लें, ग्रेवी अच्छी खासी मसालेदार गाढ़ी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप बढ़ा लें, आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं है। चले जी, ये हो गया डन। अब स्टार्ट करते हैं जनाब यहाँ पे भिंडी, मखनी भिंडी हांडी। तो बिस्मिल्लाह करके ज़रा फ्लेम करेंगे ऑन। अच्छा, चूँकि ये हांडी है तो खुशबूदार होनी चाहिए। सबसे पहले जाएगा ऑयल, और ऑयल के साथ इसमें शामिल कर देंगे हम बटर। ऑयल 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 ऑयल, हाँ अब आएगा ना सही। चले भाई, ऑयल के साथ जाएगा थोड़ा सा बटर, ताकि बटरी अरोमा आ जाए ज़बरदस्त सा इसके अंदर। चलें, जब तक ये बटर हमारा हो रहा है मेल्ट, एक अदद प्याज जो है इसको कर लेते हैं हम डाइस। आज का सवाल था कोई, आपने 3 हलवों के नाम बताने हैं, सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है 2 स्लाइस टोस्टर। तो हमारे कॉलर हैं माशाल्लाह, आज तो इतने पहले 6 हलवों के नाम बताते थे, आज तो एक कॉलर ने हमारे रिकॉर्ड कायम किया है, उन्होंने बताए कोई 2 दर्जन हलवों के नाम। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। चलें भाई, एक अदद प्याज को हमने कर लिया चॉप्ड अच्छे से। चले, और ये गई प्याज मक्खन में और तेल में। चलें, अब हमने इसको अच्छे से जो है सौते करना है।
हमारे साथ कॉलर है नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से बात कर रही हैं, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है कौन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं। अब बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। जी क्या कहेंगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। दोबारा बोलें। मैं कह रही हूँ माशाल्लाह आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। बस आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। मखंडी हलवा, सूजी का हलवा और आटे का हलवा, सोन हलवा। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया है। तो और आपने बता, अखरोट का भी हलवा। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये बताएं आप कौन सा हलवा अच्छा बनाती हैं? जी मुझे तो सारे हलवे बहुत पसंद है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब बताएं, कोई फरमाइश है आपकी, पूरी की जाए, कोई मज़ेदार सा हलवा या कोई डिश आप सीखना चाहती हो, हम आपको बताएं। गुलाब जामुन बनाना सिखा दे। गुलाब जामुन तो ऐसे बेहतरीन वाली बनाई थी हमने। अगर आप जाए ना हमारे यूट्यूब चैनल पे मसाला टीवी रेसिपीज़ पे, और वहाँ पे आप डालें शेफ़ इरफान वास्ती गुलाब जामुन, तो बेहतरीन गुलाब जामुन मिलेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चलें भाई, यहाँ पे हमने डाल दी प्याज। कोई फड़फड़ा रहा है चूल्हा हमारा, कोई एसी का थ्रो आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये हवा थोड़ी सी इधर उधर हो रही है। जब तक प्याज हमारी थोड़ी सी लाइट ब्राउन की तरफ जा रही है तो हम करते हैं टमाटरों को चॉप्ड। आप चाहें तो इसके अंदर प्यूरी भी डाल सकते हैं टमाटर की बना के, नहीं तो आप इसके अंदर टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ। तकरीबन 2 से 3 अदर टमाटर आपने फाइन चॉप करने। बस प्यूरी से क्या होता है, प्यूरी से आपकी कुकिंग जो है ना वो फास्ट हो जाती है, डिश आपकी झटपट तैयार हो जाती है। और प्यूरी जो है बना के रखा करें घर में, फ्रिज में 1 आध हफ्ते की, फ्रीज़ कर दें, डायरेक्ट जमा दें, तो मतलब आपका टाइम बहुत बच जाता है। और ये काम करें सस्ते टाइम पे, अब टमाटर हो ना सस्ते, तो प्यूरी बनाएं, प्यूरी को उबालें, यानी टमाटर उबालें, उसको पीसें, उसके बाद उसको पका लें थोड़ा तेल डाल के ना। जब तेल अलग हो जाए, ग्रेवी हो जाए ना गाढ़ी गाढ़ी, उसको फिर आप कर दें फ्रीज़। तो अगर आपका फ्रिज सही चलता रहेगा ना, तो आप 3 से 4 महीने तक तो भूल जाएंगे आपका प्यूरी जो है ना ख़राब होगी। सही है, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है कॉस्ट कटिंग की। सस्ते टाइम पे टमाटर तो कभी कभार तो 20-30 रुपए किलो भी मिल रहे होते हैं। पता नहीं दोबारा वो दौर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आए ना तो आपने ये काम करना है, प्यूरी बना के रख लें 3-3 महीने की, टेंशन फ्री। चलो मैं टमाटर हो गया हमारा चॉप यहाँ पर। अच्छा, टमाटर के साथ साथ जो है ना लहसुन, इसको भी करते हैं चॉप। प्याज पे भी नज़र डालते हैं, चूल्हा थोड़ा सा कम करके। चलें, चूल्हा कम हो गया थोड़ा सा, और अब लहसुन जो है इसको भी ज़रा चॉप कर लेते हैं। चलें, एक जवा हो गया लहसुन का, दूसरा बस 2 काफ़ी हैं। तो हमने भाई जब सवाल पूछा था, आज आपने कोई 3 हलवों के नाम बताने हो, सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर। तो देखते हैं आज का खुश नसीब विनर कौन होगा जो जीतेगा टोस्टर। अच्छा भाई, ये देखें, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल लाइट सा कलर आ गया है गोल्डन। अब जाएगा इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जैसे ही कड़कड़ाते हैं ना, थोड़ा सा अच्छी सी खुशबू आती है, मज़ेदार सी। तो इसके साथ ही अब इसमें डाल देंगे ये वाला लहसुन। अभी आप देख रहे हैं सारे काम जो हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं खुशबू पे। कड़ी पत्ता थोड़ा सा और डाल देता। हाँ, सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे अभी खुशबू पे, कड़ी पत्ते की खुशबू, लहसुन की खुशबू।
अच्छा, अब लहसुन की खुशबू आने लगे ना आपको, तो इसमें आपने डालनी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी। चलें जी। अच्छा, हल्दी डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड्स आपने इसको पकाना है। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है ये टमाटर। चलें जी, ये गए टमाटर हमारे सारे डिश में। अच्छा, अभी आपने इसको 1 से 2 मिनट तक करना है फ्राई, ताकि टमाटर जो थोड़े नरम हो जाए। और साथ ही साथ जो बकाया मसाले हैं वो भी हम इसमें कर देते हैं शामिल। अच्छा, मसालों में क्या क्या हमारे पास यहाँ पर, एक तो आ गया यहाँ पे ये ज़ीरा कुटा हुआ, ये शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया ये शामिल करेंगे। और नमक, बस। आपने देखा कोई भी ज़्यादा लंबाइयों वाले मसाले नहीं हैं, सारे खुशबू वाले। ज़ीरे की अपनी एक खुशबू होती है, धनिया खुशबूदार होता है, उसके अलावा कड़ी पत्ता, और जनाब इसके साथ साथ हमने इसमें शामिल कर दिया गार्लिक। अच्छा, अब आ गया ब्रेक का टाइम। ब्रेक पे आने से पहले सिर्फ एक काम करूँगा, इसको मैं ढक दूँगा और बिल्कुल धीमी आंच पे ये 4 से 5 मिनट पकता रहेगा। इतनी देर में टमाटर जो है ना नरम हो जाएंगे। फिर इसको पीस के जो है ना अगला स्टेप क्या करना है आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुर्ग शिमला तैयार है। चलें ना भाई, हाईली रिकमेंडेड है, आपने ये बनाना है और हमें बताना है जनाब कि ये आपको कैसा लगा। चलें भाई, यहाँ पे ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया था, सारा काम किया था खुशबू पे। मक्खन और ऑयल हमने लिया, उसको गर्म किया, उसके अंदर डाली प्याज चॉप करके, प्याज को हल्का सौते किया। फिर कड़ी पत्ता इसके अंदर हमने डाला, लहसुन डाला चॉप करके, और कुछ मसाले जो हमारे पास थे, हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और नमक हमने डाल के मिक्स किया। टमाटर डाल के छोड़ दिए दम पर। अब टमाटर जब हमारे अच्छे से गल गए तो अब हमने ये काम करना है जो कि मैं कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। इसको अच्छे से मैश करना है और थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको भून लेना है। जब ऑयल थोड़ा सरफेस पे आ जाएगा ना, तो इट मीन्स कि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। देखें ऑयल जो आना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, एक कॉलर से बात करनी है, रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। और भिंडी भी डाल देनी है साथ में। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का। पहले तो आप बताएं आज आप पका क्या रहे हैं, हमारी लाइट नहीं है। अरे भाई, ये आज हम बना रहे हैं मखनी भिंडी हांडी। उसके अलावा हमने एक मुर्ग बनाया है शिमला मिर्च के साथ, और बनाया है बेसन का हलवा। अच्छा अच्छा, चलो मैं रिपीट में देखूंगी। और मुझे बताना था आपको, पिछले हफ्ते आपने कीमा पुलाव बनाया था, मैंने वो ट्राई किया, बहुत अच्छा बना। चले भाई, माशाल्लाह, मेहनत वसूल हमारी। जी जी जी। और कोई सवाल है आज? जी जी, आपने कोई 3 हलवों के नाम बताने हमको। अच्छा, हलवा, चने की दाल का हलवा, अंडे का हलवा, शकरकंदी का हलवा, मकंडी हलवा, बादाम का हलवा, काजू का हलवा, गाजर का हलवा, बस बस लौकी बस का हलवा, बस बेसन का हलवा, बस सूजी का हलवा। बस। चलें, ये तो हो गए बहुत सारे हलवे। जी अच्छा, बड़ी खुशी होती है कि आप शो देख भी नहीं रही हैं, लाइट भी गई, फिर भी आप कॉल करती हैं, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, एक बात आपको बता दें, आपने नहीं देखा, कल जो हमारा चिल्ड्रन का हम बनाते हैं ना संडे, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अहमद को ना भेजिएगा अभी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक करेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। माजरत चाहता हूँ, बच्चों का माइंड बनाया, बच्चे बड़े तैयार रहते हैं और जब इस किस्म की कोई बात आए तो बड़े से तैयार थे। पिछले हफ्ते आपने बोला था ना, वो तो जी 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 जी, बहुत बहुत माजरत। इंशाल्लाह फिर आगे मैनेज करते हैं इसको। जी जी, नहीं कोई बात नहीं, फिर अगले हफ्ते या फिर अगले हफ्ते जब आप करेंगे, जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अनाउंस कर देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा भाई, भिंडी डाली, थोड़ा सा डाला हमने इसमें पानी, और अब जा रहे हैं इसमें ये क्रीम। अच्छा, क्रीम ऑप्शनल है,
डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, आपकी मर्ज़ी। सही ना, ये हो गया काम इधर। अब इसको हम छोड़ेंगे धीमी आंच पर जब तक हमारी भिंडी गल नहीं जाती। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालते हैं मज़ीद, बस, और इसको छोड़ते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे। और साथ के साथ जो इसका बनाएंगे एक अदद हम तड़का, जी हाँ, हांडी पे लगाएंगे तड़का। बिल्कुल दम पे इसको छोड़ा और इधर आ गया इसका तड़के के लिए। अच्छा, तड़का भी बड़ा अनोखा है इसका। शुरू में जो हमने इसमें डाला था ना जनाब, मक्खन और तेल, बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा ले लेंगे मक्खन और तेल। अच्छा, तेल इसलिए डाल रहा हूँ कि मक्खन में भी आप कर सकते हैं, मक्खन थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी कलर पकड़ लेता है, मतलब जलने की तरफ आ जाता है, जज्बाती हो जाता है, तो लिहाजा उसको थोड़ा सेट रखने के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये तड़के में जाएंगी क्या, दो चीज़ें। एक तो हो गया जनाब आपके पास ये बेहतरीन कलर वाली लाल मिर्चें साबुत वाली, ये हम इस्तेमाल करेंगे, खूबसूरत खिली खिली सी। ठीक है, ये सूखी वाली हटा देते हैं। और इसके साथ हरी मिर्चें 2 अदद लेंगे, हरी मिर्चें, और इनको काटेंगे लंबाई में। और कोशिश ये करनी है हम की कि इनके जो बीज है ना, बीज निकाल देते हैं, नहीं तो ये करेंगे डिस्टर्ब तड़के के दौरान। हमें तिखास नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए इसकी खुशबू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिर्चें काट ली ऐसे। और साथ ही साथ जो है रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक पे जाएंगे और तड़का लगाएंगे आपके सामने। यहाँ पे घी और तेल हो रहा है गरम, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं, मोग शिमला और उसके साथ साथ बेसन का हलवा, और यहाँ पे मखनी भिंडी हांडी भी हमारी तैयार है। बस तड़का लगाना है। तड़का हमने कहा आपके सामने लगाएंगे। यहाँ पे मक्खन और तेल हो रहा था गरम, इसमें डाल दी हमने ये मिर्चें दोनों किस्म की, जिसके अंदर साबुत लाल मिर्चें भी हैं और जनाब इसके साथ साथ जो है हरी मिर्चें भी हैं। यह डिश है ना बड़ी अरोमे से भरपूर है, मसाले बहुत ज़्यादा इसमें हमने शामिल नहीं किए, लेकिन खुशबूदार काम हुआ है सारा। और लास्ट में ये तड़का है ना, ये भी बड़ा खुशबूदार है। बस मिर्चों पे हल्का सा कलर आ जाए लाल वाली, तो आपने इसको शामिल कर देना है इसमें। तो जनाब आज हमने पूछा था कोई 3 हलवों के नाम, तो हमारे कॉलर माशाल्लाह 3 क्या कई दर्जन लोगों ने नाम बताए आज। चले, ये आ गया जनाब हमारा मज़ेदार सा मखनी हांडी का टेक्सचर। चलें, डिश आउट, चूल्हा करते हैं बंद। अच्छा भाई, तो विनर कौन है आज हमारे? शगुफ्ता हैं लाहौर से भाई, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो जीत गई आज स्लाइसर 2 टोस्ट स्लाइसर। चलें, अब थोड़ा सा हमने इसको करना क्या है, यहाँ से लाल मिर्चें जो है ना थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, जो कि हमने तड़का लगाया है। लाल मिर्चें ज़रा ऊपर कहते हैं इधर, ऐसे थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया, और जाएगी जनाब अदरक बारीक कटी हुई। और यहाँ काम हुआ डन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मेन्यू जो है तैयार है। चलें, ये आ गई मखनी भिंडी हांडी। तो आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये तमाम रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ जो हैं कैसी लगी। और जनाब ख़ास तौर पे ये मुर्ग और शिमला जो है आपने लाजमी ट्राई करना और हमें बताना है। और जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर अगर आप कोई तस्वीर बनाएं, कोई भी डिश बनाएं, तो तस्वीर टैग कर दें। तो जनाब इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।